करूँगा। मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे और खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जब हम दुआ करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि खुदा हमारी हर दुआ का जवाब दे। अच्छा, अगर आपने सेटिंग कर ली तो फिर आप बैठ जाए। जब हम दुआ करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि खुदा हमारी हर दुआ का जवाब दे। जब हम ईमान से दुआ करते हैं, ये मैं तीसरी दफा कहने लगा ताकि आपको ये बात हमेशा याद रहे। जब हम ईमान से दुआ करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि खुदा हमारी दुआ का जवाब दे। कभी कभी खुदा हमसे डिमांड करता है। कभी कभी खुदा हमसे क्या करता है? डिमांड करता है कि हम जिस हाल में है उसी में रहें, जिस पोजीशन में है उसी में रहें। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सब कुछ ठीक है, दुआ की है, जवाब नहीं आया, दैट्स ऑल, मैं ठीक हूं। मुझे मेरे खुदावन ने जिन भी हालात में रखा हुआ है, मैं क्या हूं? मैं ठीक हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दानियल की किताब में हमें एक बादशाह नजर आता है जिसने अपनी सोने की मूरत बनवाई और उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई इस मूरत को देखे और जब साजों की आवाज सुने, करना की आवाज, बांसुरी की आवाज और साजों की आवाज जब वो सुने तो वो इस मूरत को क्या करे? सिजदा करे। सभी लोगों ने करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने उस मूरत को सिजदा ना किया और ये खबर बादशाह तक पहुंची। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुमने सोने की इस मेरी मूरत को सिजदा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा हम तो अपने खुदा को सिजदा करेंगे, हम इस मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। हम किसे सिजदा करेंगे? खुदा को सिजदा करेंगे और वही हमें बचाएगा, और वो हमें बचाए तो भी हम खुश हैं, और हमें वो ना बचाए तो भी हम क्या हैं? खुश। समझ आ रही? वो हमें बचाए तो भी हम खुश हैं और वो हमें ना भी बचाए तो भी खुश हैं। सादा अल्फाज में, वो हमारी दुआ को सुने तो भी ठीक है, वो हमारी दुआ ना सुने तो भी ठीक है। जब दे ही दिया है अपना आप खुदावंद को तो फिर वो करे या ना करे उसकी मर्जी। आपने अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द कर दी है, खुदावंद को दे दी है, खुदावंद के लिए जीना शुरू कर दिया है। जैसे पौलुस ने कहा, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। तो फिर दुआ वो सुने या ना सुने, हम सिर्फ उसी को सिजदा करेंगे, सिर्फ उसकी इबादत करेंगे। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, इन्हें बांधो और इनको कहां डाल दो? आग की भट्टी में डाल दो, और आग को कितने गुना बढ़ा दो जी? 7 टाइम्स, 7 गुना, 7 गुना आग को तेज कर दो। और आपको पता क्या हुआ? जब वो आग की भट्टी में डाले गए, इससे पहले कि वो आग की भट्टी में डाले जाते, खुदावंद के लिए अपने आप को कुर्बान करना उसकी प्रस्तिश में आता है। अपने लिए पेश कर देना उसकी प्रस्तिश में आता है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। वो रूह और सच्चाई से अपने खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे थे, अपने आप को पेश कर दिया है। खुदावंद कुछ करे या ना करे, खुदावंद दुआ सुने या ना सुने, हमने अपने आप को खुदावंद के लिए पेश कर दिया है,
दे दिया उसकी हजूरी में। जब बादशाह उनके लिए मौत का हुक्म जारी कर रहा था तो वो खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे थे, खुदावंद की साइश कर रहे थे, खुदावंद की बड़ाई कर रहे थे। और इस मंजर को बादशाह ने देखा, वहां के लोगों ने देखा, इस सारे सीन को बदरूह ने भी देखा होगा, अबलीस ने भी देखा होगा, साजिश करने वाले लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन ये तमाम देख रहे थे और खुदा के लोग खुदा के लिए खड़े होकर उसकी शुक्रगुजारी कर रहे थे। हालेलुया। आपके लिए बाबरकत वक्त वो है जब आपके मुखालिफिन आपको देखते हो और आप खुदावंद की परस्तिश करते हो, खुदावंद की सताइश करते हो, खुदावंद की बड़ाई करते हो। वो खुदावंद की बड़ाई कर रहे थे, गीत गाते हुए आग की भट्टी में जा रहे थे। उनको उठाया और आग की भट्टी में फेंक दिया गया। आग की भट्टी में जब फेंका तो क्या हुआ? जिन्होंने फेंका वो जलकर मर गए, क्योंकि आग 7 गुना ज्यादा तेज थी। जिन्होंने फेंका वो जल गए। लेकिन इस बादशाह की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लोगों ने उस आग की भट्टी में एक मंजर देखा, बादशाह ने उस आग की भट्टी में एक मंजर देखा कि फेंके 3 गए हैं और नजर 4 आते हैं और चौथे की सूरत इलाहाबाद के बेटे जैसी है। हालेलुया। पहले कभी भी उन्होंने देखा था ये सारा मंजर। उन्होंने खुदावंद खुदा के हुजूर अपने आप को पेश कर दिया। वो बचाए तब भी ठीक है, वो ना बचाए तब भी ठीक है, लेकिन खुदा बचा लेता है। खुदा क्या करता है? यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद ने उन्हें बचा लिया और जिन्होंने फेंका था वो जलकर मर गए, और जिन्होंने फेंकवाया था वो देख रहे थे कि सिदरक, मिस्र और अबदनजू को खुदावंद ने किस तरह से आग की भट्टी में से बचा लिया। एक खुदा के अजीम खादम ने एक बात लिखी, पिटीशन लिखी कि जब हम बार 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 खुदा से कुछ मांग रहे होते हैं तो ये हमारी अपनी मर्जी होती है, लेकिन जब हम अपनी जरूरतों को खुदा की विल पर छोड़ देते हैं तो फिर खुदा हमें वो देता है जो उसकी मर्जी होती है। हम बार बार कोई चीज मांगते हैं, ये वो चीजें जो हम मांगना चाह रहे हैं, लेकिन जब खुदा की विल पर, खुदा की मर्जी पर किसी चीज को छोड़ देते हैं तो फिर खुदा वो देना चाहता है जो वो आपको देने की मर्जी रखता है, वो देगा वो आपको। इसलिए खुदा की विल में काम करना शुरू करें, खुदा की मर्जी में चलना शुरू करें कि खुदा की मर्जी क्या है। सिदरक, मिस्र और अबदनजू ने क्या कहा? दुआ कर रहे हैं, बचा लेगा तो भी ठीक है, ना बचाएगा तो भी ठीक है। बचाएगा तो भी खुश हैं और ना बचाए तो भी खुश है, क्योंकि हम जिंदा खुदावंद की इबादत करते हैं, जिंदा खुदावंद के नाम को जला लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। छोटा हालेलुया। एक मिनट के लिए अपने ज़हन में इस मंजर को लेकर आए कि जब सिदरक, मिस्र और अबदनजू को तीनों को आग की भट्टी में डाला जा रहा था तो क्या वो मंजर था? अंदाजा कर सकते हैं? उठाया होगा और बीच में फेंका, तो फिर हालेलुया बड़ा होना चाहिए ना। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अजीजों, याद रखें, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है। अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा होने दे, खुदा की विल पर, खुदा की मर्जी पर सब कुछ छोड़ दे। खुदा करेगा सब कुछ,
खुदा मुझे बहाल करेगा, खुदा मेरे घराने को बहाल करेगा, खुदा मेरे बच्चों को बहाल करेगा। वो मुझे बहाल करे तो भी ठीक है, वो ना करे तो भी ठीक है, क्योंकि मैं जिंदा खुदा की इबादत करने वाला शख्स हूँ, उसके नाम को जलाल करने वाला शख्स। कई बार हम अपनी जिंदगी में दुआ करते हैं और दुआ करने में लोकेशन खुदा को बताते हैं। क्या ख्याल है? खुदा को लोकेशन खुद बताते हैं, खुदा से दुआ करते हैं और खुदा को तरीका भी खुद ही बता रहे होते हैं। तो खुदा को तरीका बताने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करने की जरूरत है? दुआ करने की जरूरत है। यहाँ पर कोई ऐसा भाई है जिसके घर में किसी चीज की कमी और वो नहीं है और उसकी उसको जरूरत है, हाथ खड़ा करें। आ जाए, आप आ जाए मेरे पास, आ जाए ऊपर जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को कभी भी डायरेक्शन नहीं देनी, लोकेशन नहीं समझानी। खुदावन ऐस पासे मेरे लिए बरकत है, खुदावन क्रिएटर है, हम क्रिएशन है जी। कौन सी चीज नहीं आपके पास है जो नहीं? घर में, घर के अंदर कोई ऐसी चीज की कमी, कोई फ्रिज, बाइक नहीं आपके पास? बाइक नहीं बोले, बाइक नहीं, बाइक आ रहा है मेरे पास, बाइक नहीं है। साइकिल है? साइकिल भी नहीं है। बाइक लेना चाहते हैं कि साइकिल लेना चाहते हैं? दोनों में से एक मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा जरूरत किसकी है? साइकिल बहुत महंगा हो गया ना, इसलिए कह रहे हैं साइकिल नहीं, अगर पेट्रोल सस्ता तो फिर बाइक ठीक थी। ओके, लेकिन मैं बाइक पर बात करता हूँ। बाइक को बाइक की जरूरत है, और बाइक इसको कैसे मिलेगी? इसकी ये कोशिश होगी, खुदा मैं किश्ता दे लेगा, मैं किस पर ले लूँ? बंदा मारा है ना, ठीक है, मैं किस्तों पर ले लूँ बाइक, ठीक है। और खुदा के जरिए दुआ कैसे करेगा? दुआ करेगा, अक्सर हम भी ऐसी दुआ करते हैं, लोकेशन समझा रहे होते हैं। दुआ कैसे करेगा? खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि उस जगह पर लोन मिलता है और वहां से मुझे लोन मिल जाए और मैं गाड़ी ले लूँ, यानी मैं अपनी बाइक ले लूँ। आप इसने क्या किया है? खुदावंद को लोकेशन भी समझाई है, जबकि इसे दुआ क्या करनी चाहिए थी? खुदावंद मुझे बाइक की जरूरत है, मुझे बाइक दे दे, आमीन। खुदावंद ने खुद इसके लिए डूनर खड़ा कर देना था। क्या कहते थे? दुआ क्यों होनी चाहिए थी? आगे लोकेशन नहीं होनी चाहिए थी, आगे रास्ता नहीं होना चाहिए था। अगर रास्ता बताएगा तो 3 साल की किस्तें भी कौन देगा? किस्तें भी आप देंगे, क्या ख्याल है? फिर बच जाएगी। रास्ता बताने से किस्तें देनी पड़ेगी, 3 साल तक कर्ज के नीचे, 3 साल तक किस्तों के नीचे। ठीक है भाई, आप जा सकते हैं। आपको दुआ करेंगे बाइक मिले, साइकिल भी बाइक मिले, और आपको पेट्रोल के भी पैसे खुदा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक फैमिली में मैं गया तो उनके 7 बच्चे थे और खुदावन ने फिर बरकत दी हुई थी। मैं कहा कि आज को बाद ना खुदावन ने उस दुआ करके आमीन कर देना। तो वो मुझे आगे से कर रहे थे, भाई साहब बच्चे अपना रिज़्क आप लेके हम दे दें। मैं कहा शाबाश। मैं कहा यार तुझे कितों कर लिए अपना ख्याल हो कि बच्चे अपना रिज़्क आप लेके आते थे, यानी कि तू नहीं ब्रेक लानी चाहिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ आ रही है? 8 तो हो गए, तो बच्चे अपना रिज़्क, मैं को रुका जी इस गल तो, ठीक है, मैंने तो खुदा बच्चे दे ही जाए। जैसे महंगाई का दौर चल रहा है तो हमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए इस बात के लिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम खुदा को खुद डायरेक्शन दे रहे होते हैं, लोकेशन बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि खुदावन यहाँ पर, इस जगह पर, इस बंदे के पास इस तरीके से मेरी ये चीजें मौजूद है और ये मुझे मिल जाए। भाई हमें ये दुआ नहीं करनी कि इस तरीके से हमें ये चीजें मिल जाए, बल्कि हमें दुआ क्या करनी है? खुदावन खुदा मुझे इन चीजों की जरूरत है और मेरा ईमान है कि तू मुझे देने की कुदरत रखता है। कैसे देगा मुझे नहीं पता, अपने फरिश्तों को भेज, वो मेरी मदद करे। डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम रोज
किसी ने उधर तब्दील हो जाए, ठीक है। लोकेशन बताने की जरूरत नहीं, खुदावंद वो बंदा तंग करता है, खुदावंद को पता है, वो मेरी मुखालफत करता है, वो शराब। लोकेशन आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ दुआ करने की जरूरत है। खुदावंद तू मुझे मुसीबतों से निकालने की कुदरत रखता है, तू मुझे परेशानियों से निकालने की कुदरत रखता है। जो मेरे खिलाफ साजिश करते, मंसूबे बांधते, तू उनसे मुझे छुड़ाने की कुदरत रखता है। बस ये दुआ कीजिए और उसके बाद खुदा की कुदरत के कामों को देखिए। जब हम खुदा को रास्ता दिखाते हैं ना, तो फिर हमारी जिंदगी में दुख आता है। खुदा को बताने की जरूरत नहीं है। बाइबल में हमें एक ऐसा शख्स मिलता है, सारा ने क्या किया, सारा दुआ के लिए इतनी औलाद के लिए इतनी जज्बाती हो गई कि उसने अब्राहम से क्या कहा, जा मेरी लोनी हाजरा के पास जा, और ताकि उससे मेरे लिए औलाद हो सके। और हाजरा से उसके बेटा हुआ, जिसका नाम उसने इस्माइल रखा। उसके बाद खुदावंद ने सारा को भी बरकत दी, इसहाक पैदा हुआ। और जब इसहाक पैदा हुआ तो क्या हुआ, सारा हाजरा और उसके बेटे से क्या करने लगी, उड़ने लगी। उसने कहा कि मुझे ये दुख देते हैं, क्योंकि इस्माइल इसहाक की हंसी उड़ाता था। जब वो हंसी उड़ाता तो इस बात पर सारा को दुख लगता। क्यों दुख लगा, किस वजह से लगा दुख उसको? उसने कहा ये मेरे लिए दुख का बाइस है। दुख इसलिए लगा क्योंकि उसने खुदा को रास्ता दिखाने की कोशिश की, खुदा की मर्जी का वेट नहीं किया। जब हम भी खुदा को कोई रास्ता दिखाते हैं ना कि खुदावंद ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ ये काम ऐसे मेरा बन जाए, खुदा के सिर्फ ये दुआ करे, खुदावंद तू मेरे इन कामों को बनाने की कुदरत रखता है। और उसके बाद फिर खुदा के फजल को देखिए, डायरेक्शन ना दे, तरीका ना बताए खुदावंद खुदा को। हमें एक खादम नजर आता है, चौथा रुख किताब का नाम सुना होगा आपने, पॉल डेविड येगेचू की किताब चौथा रुख। और इस पर मैंने पहले शायद कभी एग्जांपल दी वो चर्च में। येगेचू ने अपने लिए दुआ की कि खुदा मुझे तेरी खिदमत के लिए एक कुर्सी, एक टेबल और एक साइकिल चाहिए। ये दुआ करके आमीन कहा। कुछ माह गुजर गए तो येगेचू ने महसूस किया कि काफी माह गुजर गए, अभी तक ये ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में आई नहीं। उसने फिर दुआ की। दुआ करने के बाद खुदा ने उससे कलाम किया, खुदा ने उससे बात की। खुदा ने कहा कि तूने मुझसे साइकिल मांग ली, तूने मुझसे कुर्सी मांग ली, टेबल मांग लिया, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि वो किस कंपनी का हो, किस लोकेशन का हो, यानी कि उसकी शक्ल कैसी हो, उसके ऊपर कलर कौन सा हो, ये तूने नहीं बताया। येगेचू ने दुआ की, खुदा को बताया और इमाम से चर्च में कह दिया कि खुदा ने मुझे ये चीजें दे दी हैं। कुछ शरारती लड़के येगेचू के घर में गए और जाकर दरवाजा खटखटाया कि पास्टर हम तेरे घर में उन चीजों को देखने के लिए आए हैं। पास्टर साहब ने फौरन कुंडी लगा दी। क्या कर दिया उन्होंने? फौरन कुंडी लगा दी और खुदावंद से दुआ की। खुदावंद ने फिर उनसे कलाम किया और क्या कहा? खुदावंद ने कलाम किया कि मेरे बेटे जा इनसे कह कि एक औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बेबी कितने मंथ बाद होता है? 9 महीने बाद। कितने महीने बाद? 9 महीने बाद। तो जाके इनको कह देंगे खुदावंद ने मुझे इन चीजों के लिए ब्लेस कर दिया है, खुदावंद मुझे जल्द ये बरकत दे देगा, खुदावंद मुझे जल्द बरकत दे देगा। और हुआ क्या? अमेरिका से एक शख्स अपने मुल्क में वापस आया और उसके पास एक साइकिल थी, एक टेबल था, एक कुर्सी थी और वो पैकिंग में थी। अभी उसकी पैकिंग भी नहीं खोली गई थी और वो कभी अमेरिका आता, कभी अपने मुल्क में आता, इस तरह उसका आना जाना लगा रहता। हुआ यूं कि जब वो पहुंचा तो पहुंचते साथ ही उसको दोबारा कॉल आ गई, कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई, अमेरिका वापस आ जा। और वो अमेरिका जाने से पहले खुदा के खादिम को बुलाता है, येगेचू को, और उससे कहता है कि अभी इन चीज़ों की पैकिंग भी नहीं खुली, मैं इनको वापस अब नहीं ले जा सकता, ये मेरे लिए मुश्किल काम है, इसलिए पास्टर ये सारी चीज़ें आप रखें। ये सारी चीज़ें खुदा की विल पर छोड़े। हर चीज़ खुदा कब करेगा, कैसे
कैसे करेगा, वो आपके लिए किन लोगों को खड़ा करेगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये खुदा जानता है कि वो कब, कैसे और किन हालात में आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटा लगा है बुलंद आवाज में हालेलुया, ऐसे प्रेज़ अल्लाह, हर दफा ऐसे कहना है ताकि पता चले कि मसीह के जिंदा लोग हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, उसने जब उस पैकिंग को खोला तो सेम वही कंपनी की साइकिल और उसी कलर की साइकिल जो खुदा ने उसको बताई थी, वही टेबल और वही कुर्सी उसी कंपनी का और उसी कलर का, और उसने खुदावन का शुक्र अदा किया। कभी भी खुदावन को लोकेशन समझाने की जरूरत नहीं है। खुदावन की मर्जी में चलना शुरू करें। खुदावन की मर्जी में जब चलेंगे तो फिर खुदा बरकत देगा, खुदावन बंधनों को तोड़ेगा और खुदावन आपके हालात ठीक कर देगा। यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में हमें 2 बहनें और 1 भाई मिलता है। लाजर बीमार हो गया, मार्था और मरियम ने यीशु को पैगाम भेजा कि तेरा दोस्त बीमार है, आप तुमसे चंगा कर दे, पर यीशु ने कोई आंसर नहीं दिया, खामोश रहा, चुप रहा। अजीजों, खुदा कभी कभी आपकी जिंदगी में वो काम करना चाहता है जो वो चाहता है। उन कामों को वो नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। ये नहीं कि वो उन कामों को नहीं करता जो आप चाहते हैं, लेकिन कभी कभी खुदा इस बात की डिमांड करता है कि मैं उन कामों को करूं जो मेरी मर्जी से है, मेरी मंशा से, मेरे इरादा से है। और खुदा ने उन कामों को किया। यीशु खामोश रहा, लाजर मर गया, 4 दिन हो गए उसको कब्र में रखे हुए। यीशु बैतनिया में आया। अजीजों, याद रखें, यीशु क्यों खामोश रहा? क्योंकि यीशु बीमार को शिफा नहीं देना चाहता था, यीशु मुर्दे को जिंदा करना चाहता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी खुदा से हम उन चीजों को मांगते हैं जो हमें बाद में फिर दुख और मुसीबतों और परेशानियों का शिकार बनाती है, लेकिन खुदा हमें वो देना चाहता है जो उसकी मर्जी है। खुदा को पता था लाजर मर जाएगा, वो अलीम कुल है, वो सब बातों का इल्म रखता है। यीशु ने बीमार को शिफा नहीं दी, यीशु ने किसको जिंदा करना था? मुर्दे को। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। खुदा मेरी जिंदगी में ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, और इन हालात में कई बार हम अपना ईमान भी खराब करके बैठ जाते हैं। खुदा को छोड़ देते हैं, गैर मौजूदों के पास चल जाते हैं, जबकि हमने खुदा की दिल पर काम करना है, खुदा की मर्जी पर काम करना है, ताकि हमारी जिंदगी में वो बरकत आए जिसे खुदा हमें देने की कुदरत रखता है। तो कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आज से हम खुदा की मर्जी पर काम करेंगे? खुदा को डायरेक्शन देने की जरूरत है। ये नहीं कहना कि तूने दुआ सुनी है तो फिर ही काम होगा, वो ना भी सुने तो काम हो जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो दुआ सुनता ही रहता है, वो दुआ सुनता है। हाँ, अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो कभी अपने ईमान को खराब ना करे, बल्कि खुदा की मर्जी का इंतजार करें। कोई आए यहाँ पर जिनको खुदा ने कभी उन्होंने दुआ की और खुदा ने जवाब ना दिया? मैं समझता हूँ मुबारक है। अगर खुदा जवाब नहीं दे रहा तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम करना चाह रहा है जो आपकी मर्जी से नहीं बल्कि उसकी मंशा से, उसकी मर्जी से, उसके इरादा से। इसलिए खुदा को अपनी जिंदगियों में काम करने दीजिए। आपका प्रेयर लेवल कैसा होना चाहिए? लास्ट टाइम मैंने बताया, लीगल प्रेयर ग्राउंड। हिजकिय्याह का लीगल प्रेयर ग्राउंड ठीक था, इसलिए 15 साल उम्र भर गई। दाऊद का प्रेयर ग्राउंड लेवल, लीगल प्रेयर ग्राउंड लेवल ठीक था, इसलिए खुदा उससे खुश था। आज हमारी जिंदगियों के अंदर हमारी दुआया जिंदगी कैसी है? या सिर्फ मांगने पर ही लगे रहते हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, बहाली आ जाए, खुशहाली आ जाए, बरकत आ जाए, सरफराजी आ जाए, और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? खुदा को रास्ते भी बताते हैं, तरीके भी बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, और बाद में उन तरीकों में फंसे भी रहते हैं। खुदा को वो करने दे जिनसे
वो करने दे जिनसे आप आजाद हो सके। खुदा को वो करने दो जिससे आपकी जिंदगी में गवाही पैदा हो सके। कहीं ऐसा ना हो किससे भी मैंने उतारी मुश्किल हालात में मैं गुजरा तो मैं फिर गवाही क्यों दूं? अपनी जिंदगी में गवाही पैदा करें। जब आपकी जिंदगी में गवाही पैदा होगी तो फिर आप यीशु के नाम को जवाब देंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।